आपने वो सुना था ना 25 दिन में पैसे डबल। यहाँ 25 दिन तो नहीं है, लेकिन यहाँ हाँ 1 महीने में पैसे डबल होते हुए जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। और डबल भी ऐसे हुए हैं कि जब टूट रहे था शेयर तब टूटता ही जा रहा था, और जब चलने पर आया तो रुक ही नहीं रहा है। मैं बात कर रहा हूं ओला इलेक्ट्रिक की। 100% की तेजी स्टॉक ने दिखा दी महज 1 महीने या कह लिए 40 दिनों में। 2 मार्च को इसकी मार्केट कैप थी करीब करीब 9,000 करोड़, और 17 अप्रैल को इसकी मार्केट कैप बन गई करीब करीब 18,000 करोड़। सो दुगनी मार्केट कैप होते हुए दिखाई पड़ी, और एक जबरदस्त तेजी स्टॉक के अंदर से आते हुए दिखाई पड़ी है। मल्टीपल ट्रिगर बने पहले मंदी के, जहां पर इनके अगेंस्ट मल्टीपल न्यूज फ्लोज आते हुए दिखाई पड़े, और न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट ये रहा कि शेयर रोज 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 नए लो बनाता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन फिर टेलविंड आया तेजी का। तेजी क्यों आई? पहले तो ये शेयर 85% टूटा, ऐसा नहीं कि शेयर सिर्फ चला ही है, ऊपर से 85% टूटा और उसके बाद चला है, तो ये पार्ट को भी ध्यान रखिएगा। क्यों चला ये बाउंस बैक, ये डेड कैट बाउंस कह लीजिए या रिवर्सल कह लीजिए, क्यों हुआ ऐसा? पहला तो इनकी सेल्स इतना टूट चुका था तो कम बैक होना ही था एक पार्ट। इनकी सेल्स के अंदर एक बड़ी रिकवरी आई, कंपनी की सेल्स करीब करीब 150% मंथो मंथ बेसिस पे चली, जिसकी वजह से एक बड़ी जंप आते हुए दिखाई पड़ी। कंपनी ने यह भी मेंशन किया कि ये डेली 1000 के आसपास के ऑर्डर्स पा रहे हैं, वो भी एक बड़ी वजह रही। मार्केट ने यह माना कि शायद वर्स्ट ओवर हो गया है, डिमांड आनी शुरू हो गई है, तो वो पॉजिटिव है। इन्होंने सर्विस के जो इश्यूज थे उसको सुधारने की बात की। इनफैक्ट भावेश अग्रवाल साहब के ट्वीट ने खुद ये बात मेंशन करी है कि वो सर्विस के ऊपर कामकाज कर रहे हैं, और 80% सेम डे सर्विस और बैकलॉग को 50% रिड्यूस किया गया है। ये कहना शेयर में एक बड़ा कमबैक इसकी वजह से ही मान सकते हैं। बैटरी और गीगा फैक्ट्री का जो नैरेटिव है वो काफी स्ट्रांग है। इन्होंने ये बात कही है कि LFP बैटरी टेक रेडी है कंपनी, और गीगा फैक्ट्री स्केल अप कर रही है। सो ये एक और कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर रहा है। नए लॉन्चेस की बातचीत, कंपनी ने एक नई स्कूटर S1X Plus लॉन्च करने की बातचीत की है, और 60,000 के आसपास की बाइक्स की बातचीत है प्राइस कट करने की वजह से, क्योंकि डिमांड पार्ट पर थोड़ा सा प्रेशर था। सो उसको ईज ऑफ करने का भी एक ट्रिगर बना, जो कंपनी के लिए और काम करता हुआ दिखाई पड़ा, जिसकी वजह से भी तेजी है। प्लस PLI बेनिफिट, PLI का भी एक बड़ा बेनिफिट है जो कि PLI सर्टिफिकेट कंपनी को मिला मोटरसाइकिल बिजनेस को लेके। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट भी सपोर्टिव साइड पर है। और एक और वेग ट्रिगर कह सकते हैं कि क्रूड में तेजी EV स्पेस के लिए काफी हद तक पॉजिटिव माना जाता है। सो वो कंपनी के लिए एक शायद बड़ा टेलविंड के तौर पे नैरेटिव एटलीस्ट बनाता हुआ दिखाई पड़ा, जिसकी वजह से भी तेजी है। अब अभी की सिचुएशन क्या है? अगर आप ये मान रहे हैं कि सब कुछ सुधर गया है, तो कुछ आंकड़े और भी रख देता हूं। अभी भी एक घाटे वाली कंपनी है, लॉस मेकिंग, अभी भी अपने इश्यू प्राइस से नीचे कामकाज कर रही है। दूसरा, अभी भी सिर्फ सेंटिमेंट ड्रिवन रैली है, नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, और साथ साथ फंडामेंटल टर्न अराउंड नहीं हुआ है, टेक्निकल पुल बैक जरूर होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो अगर आप कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके सारे आंकड़े जांचने परखने के बाद ही निवेश करिएगा। लेकिन ओला में जो 100% का गेन है उसके कुछ नंबर्स आपके सामने रखती है।